किसान मोर्चा ने किया 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान, कहा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे बाकी की कक्षाएं। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने किया गिरफ्तार, रेप केस में सांसद की मदद का आरोप। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर चर्चा तेज, एक बार फिर राहुल गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। केरल में आज आए कोरोना के 32,000 से अधिक मामले, संक्रमण तेजी से फैल रहा पसार। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कोंडिलिया पार्क और बासा का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इसके साथ ही विकास खंड खिरसू में नए भवन के निर्माण के लिए डीपीआर की जांच की गई। उन्होंने कंडोलिया पार्क का शौचालय, स्टेयरिंग रिंग और किचन का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। साथ ही जिलाधिकारी ने विकासखंड भवन कार्यालय खिरसू की डीपीआर की जांच कर संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि समस्त कार्यालय कक्षों को मानक के तहत सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही निर्देशित किया गया कि बैठक सभागार व ब्लॉक के मुख्य गेट को भव्य रूप से विकसित किया जाए। कंडोलिया थीम का पार्क में जो है अभी समस्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कुछ स्थानों पर टूट फूट का समस्या दिखाई दिया है और कहीं पर जो है बरसात के कारण मलबा भरान हो गया था, उससे भी कुछ समस्या आई थी। टॉयलेट निर्माण कार्य जो सेकेंडरी वर्क था, बाद में शुरुआत किया गया था, वो भी कार्य लगभग पूरा हो गया। नैनीताल में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की बैठक जिला अध्यक्ष गणेश सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक से पहले राज्य आंदोलनकारी महेश जोशी ने उत्तराखंड आंदोलनों में जान फूंकने वाले राज्य आंदोलनकारी गिरीश तिवारी गिरदा को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने बताया कि सभी राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से जो मांगे हैं उन्हें सरकार ने नहीं माना है। सरकार से अपील की जा रही है कि जल्द ही हमारी मांगों को पूरा किया जाए। वहीं चमोली जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन को लेकर विशेष अभियान चलाकर नेपाली मूल के लोगों को बिना आईडी प्रूफ के वैक्सीन लगा रहा है। अब उन ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है जिनके पास किसी कारणवश आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है। इनमें बहुत सारे दिव्यांगजनों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायण बगड़ के वैक्सीनेशन सेंटर पर नेपाल मूल के नागरिकों ने वैक्सीन लगवाकर सरकार का धन्यवाद किया। इस वैक्सीनेशन अभियान के तहत 35 नेपाली मूल के नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई है। अभी जिन लोगों के पास कोई भी वोटर आईडी नहीं है या आधार कार्ड नहीं है, कहने का मतलब कोई भी इनके पास जिसके पास कोई आईडी नहीं है, उसके लिए जो भारत सरकार का जो कोविन पोर्टल बनाया गया, उसमें एक अलग से सेशन लगाया जाता है जिसको कहते हैं हम सेशन विदाउट आईडी, जिसमें कई लोग ऐसे होते हैं, कई हमारे भारतीय मूल के भी लोग हैं, जैसे कई विकलांगों के पास हमारे पास समस्या है कि उन लोगों के पास कोई भी आईडी नहीं है, क्योंकि उनको किसी का हाथ का है तो वो बन नहीं पा रहा आधार। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक विशेष व्यवस्था बनाई है जिसके तहत जिन लोगों के पास आईडी कार्ड नहीं है उनका भी टीकाकरण हो पाए और कोई भी आदमी बिना आईडी की वजह से बेसिकली हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार ये चाह रही है कि जो गरीब है हम नेपाली देशवासी, तो इसी वजह से कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। हमारे पास न आधार कार्ड है न कोई सबूत है हमारे पास, इसलिए हम बहुत नेपाली दाजुभाइहरूको कोरोना का टीका लगाया। भारत सरकार को धेरै धेरै धन्यवाद। आज नेपाली भाई बहन को लिए सबको धन्यवाद है। हमारे नेपाली दाजुभाइहरूको संदेश दियो, लापरवाही। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। मसूरी के झूलाघर स्थित शहीद स्थल पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करेगी तो वो आंदोलन इसी प्रकार से जारी रखेंगे और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं मामले पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जयश्री बिष्ट ने बताया कि पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की मांगों को लेकर धरना जारी है और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहने वाला है। अपमान करना बंद करो।
एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हूँ और आज हम यहाँ पे अपने पूरे प्रदेश भर में एक जुट होकर एक देहरादून जैसे रैली निकाली जा रही है। अपनी मांगों को लेकर हमारे सरकार से इच्छाएं प्रकट करी हैं कि हमारी मांगें पूरी करो। 11 सूत्रीय मांगें जो हमारी हैं तो उनको लेकर हम आज यहाँ पे एक सूक्ष्म रूप में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार से बहुत लंबे समय से बस सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे को समान काम का समान वेतन दिया जाए और इसी को लेकर आज हम देहरादून में प्रदेश स्तर पर हमारा धरना हो रहा है और हम मसूरी में उसी धरने को आगे जारी रखते हुए आज हमने यहाँ शहीद स्थल के ऊपर एक सांकेतिक धरना दिया है कि सरकार को चेताया जाए कि भाई हमें। वहीं जवाहर नगर गांव में 17 अगस्त से चलाए जा रहे कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को टाटा मोटर पंतनगर के द्वारा 15 दिवसीय शिविर में धूप, अगरबत्ती और मोमबत्ती का फ्री प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण शिविर में 10 समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। महिलाओं के द्वारा जवाहर ज्योति के नाम से धूप बत्ती भी बनाई जा रही है। यहाँ पर 10 समूहों की महिलाओं के द्वारा 2 भागों में उन्हें बांटकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 82 महिलाओं को इस वक्त प्रशिक्षक ममता मेहरा के द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। मोमबत्ती और धूप बत्ती अगरबत्ती का परीक्षण 15 दिवसीय परीक्षण दिया जा रहा है, जिसमें महिलाएं हैंडमेड धूप बत्ती बना रही हैं, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कौशल विकास परियोजना के तहत महिलाओं को फ्री कॉस्ट ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें महिलाएं अभी से अपना रॉ मटेरियल लेके घर में भी स्वयं अपना व्यवसाय कर रही हैं और मशीन से तो रोजगार महिलाएं कर सकती हैं, पर जो हैंडमेड का रोजगार है उससे। वहीं बाजपुर में एक महिला पर 4 लोगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी महिला को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए हैं। महिला ने मामले की शिकायत गदरपुर कोतवाली को दी, लेकिन पुलिस पूरे मामले में सुनवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद पीड़िता ने सीओ से इंसाफ की गुहार लगाई है। सीओ वंदना वर्मा ने पूरे मामले को लेकर बताया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। सरोवर नगर में एक पारिवारिक मामला है, जिसमें मकान के कब्जे को लेकर एक परिवार के लोगों के बीच में ही लड़ाई झगड़ा और मारपीटाई का मामला प्रकाश में आया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की 107-16 की कार्रवाई की है और साथ ही साथ पीड़ित पक्ष की तरफ से मुकदमा लिखा गया है। मुकदमे में सभी को 41 का नोटिस दिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष के आदेशों के क्रम। मामला ये है, जब से मेरी शादी हुई है 3 साल हो गए शादी को। शादी से अब तक 20 से ऊपर वारदात हो गई। मेरी बीवी को और मुझे मारते हैं, घर से निकालते हैं क्या, और मेरी बीवी पे कहते हैं कि तू दहेज घर से क्या लाई अपने माँ बापों के घर से, क्या तेरे बाप भैया सब नंगे हैं, ओछे हैं, कुछ ना दिया तुझे, तू खाली हाथ इलाका आ गई कि घर में से निकल, तो तेरे बाप ने थोड़ी दिया। ये कौन मार रहा है ससुराल में? नंदोई है मेरे। तो आपने थाने में कौन 8-10 दिन हो गए थानों में, इधर से उधर तो। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के चलते डोईवाला के रानी पोखरी भोगपुर क्षेत्र की नदियों में अचानक से जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर कई वर्षों पुराना पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। पुल गिरने से कई गाड़ियां भी भर कर उसमें गिर गई, जिसमें से कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, जिन्हें फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर आपदा प्रबंधन और अन्य अधिकारी भी पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया गया। तो डोईवाला से पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस वक्त आफत की बारिश पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, जिसके चलते डोईवाला से ये एक भयानक हादसा देखने को मिला है, जहां पर एक पुल बीच से टूट जाता है, जहां पुल टूटने की वजह से कई गाड़ियां भी पुल टूटने की वजह से भरभरा कर नदी में जा गिरी। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपदा प्रबंधन की टीम और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां पर रेस्क्यू कार्य तेजी के साथ किया गया। लगातार हो रही बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग पर कई स्थानों पर मलबा और बोल्डर आने से मार्ग बाधित हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। मार्ग पर मलबा आने की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए और मलबा हटवाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि मसूरी देहरादून मार्ग पर ग्लोनी पावर हाउस के पास लगातार बोल्डर और मलबा आने का सिलसिला बना हुआ है।
मसूरी से पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार आफत की बारिश देखने को मिल रही है, ऐसे में लगातार भारी बारिश की वजह से बोल्डर और मलबा सड़कों पर गिर रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त आवागमन मसूरी में ठप हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मलबा सड़क पर आने की वजह से काफी लंबा जाम इस वक्त वहां मसूरी में देखने को मिल रहा है। लगातार वहां पर रेस्क्यू कार्य भी चल रहा है। बावजूद इसके बोल्डर और मलबा गिरने से लगातार लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद बना हुआ है। लगातार मलबा हटाने का कार्य भी किया जा रहा है। बावजूद इसके मौसम खराब होने की वजह से बोल्डर और मलबा गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए भारी बारिश के अलर्ट के बाद से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं किसानों की सैकड़ों बीघा फसल भी बाढ़ में बह गई। आपको बता दें कि विकास नगर इलाके के कई जगहों पर बादल फटने से जनहानि के साथ ही आर्थिक नुकसान भी हुआ है। बताया जा रहा है कि पष्टा जाखन गांव के समीप बादल फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई मवेशी बह गए। मौके पर आपदा प्रबंधन की कई टीमें फिलहाल रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। के अलर्ट के बाद संपूर्ण उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से देर रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से संपूर्ण उत्तराखंड का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मैं अभी मौजूद हूँ विकास नगर तहसील के रुद्रपुर गांव गौना नदी में, जहां पर मैं अपने कैमरामैन से कहता हूं कि जरा दिखाइए कि गौना नदी पे जो एक रास्ता है, यहां पर लगभग ये रास्ता जो है सैकड़ों गांव को जोड़ता है और यहाँ पर जो यहाँ के बासिंदे हैं यहाँ पर खड़े हैं कि कब जो है ये नदी कम होगी और ये रास्ता पूरा इस रास्ते को पार करेंगे। आपको ये बता दूं कि इसी रास्ते से होके लगभग जो है सारे गांव होके यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पर सरकार द्वारा अभी एक पुल भी नहीं बनाया गया है और यहाँ के जो बासिंदे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं वो, जैसे लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। जी, बारिश तो यहाँ पे हर बरसात में होती है, लेकिन ये पुल नहीं बन पा रहा है। बहुत नुकसान होता है, मक्की का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और कटाव भी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तो आज नुकसान कितना हुआ है? आज लगभग काफ़ी नुकसान हो चुका है। जो हमारी धान की फसल थी इधर ऊपर लगी हुई, सब पूरा प्लेन हो गया। हाँ, तो ये पुल यहाँ पे क्या पुल न बनने के कारण कुछ क्या है, कितने सालों से नहीं बना ये पुल? ये तो बहुत सालों से नहीं बना है, लगभग 30-35 साल से नहीं बना। क्या चाहते हैं आप? पुल बनना चाहते हैं, बस पुल बन जाए। सचमुच उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से संपूर्ण जनजीवन अस्त व्यस्त है। पुल न बनने के कारण लोगों की दुश्वारियां बढ़ी हैं। अब देखना है कि इस मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों के खेत खलिहान बह गए हैं, लोगों की कृषि भूमि बह गई है और अब देखना है कि इस जो यहाँ इस आपदा में लोगों की कृषि भूमि बह गई है उस पर कितनी भरपाई करती है हमारी सरकार, हमारा स्थानीय प्रशासन, ये आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड से प्राइम टीवी न्यूज चैनल है। बहादुराबाद थाना इलाके के सुमन नगर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कावड़ पलटी से नीचे उतर गई। आपको बता दें कि और गहरी खाई में जिसके बाद गिर गई। गिरने के बाद कार पलट गई, जिससे कार में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस ने घायलों को आनन फानन में कार से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के कोर कॉलेज के पास पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के किसानों को रोक दिया है। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर एसएसपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। वहीं पुलिस के रोके जाने पर किसानों ने भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि वो अपनी कुछ मांगों को लेकर एसएसपी हरिद्वार से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें रोक दिया गया है और पुलिस बिना वजह से ही उन्हें परेशान कर रही है। साथ ही किसानों ने यह भी कहा कि अगर उनकी परेशानी का हल नहीं निकाला जाता तो वो धरने पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। कप्तान साहब के यहाँ जा रहे हैं। हमने कई दिन पहले प्रेस वार्ता करी थी हरिद्वार और नोटिस कर दिया था कप्तान साहब के यहाँ से। एक तो हमारा गन्ना भुगतान नहीं हो रहा, एक हमारे भूमि अधिग्रहण के मामले जो रोड में ज़मीन जा रही अब तक उनके क्लेम नहीं आए। बहुत परेशानी पड़ रही किसानों को। एक बैंक वालों ने हमें ऐसा कर दिया, जो हमारा कृषि कार्ड हो
उसको पेनल्टी पर पेनल्टी और उसको दोबारा रिन्यू करवा पर ब्याज तो हमें दे रहे, भूमि तो हमारी बंधक हो रही, लेकिन उसमें हमें बहुत परेशानी कर रखी बैंक वालों। विकासनगर तहसील के एक निजी होटल में मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि 28 अगस्त को यमुनोत्री से यमुना दर्शन यात्रा प्रारंभ होगी। ये यात्रा प्रयागराज पहुंचकर संपन्न होगी। गोविंदाचार्य ने कहा कि प्रकृति केंद्रित विकास ही विकास का सही मॉडल है और असली ताकत ही प्रकृति और पर्यावरण है। वहीं इसकी अनदेखी करके विकास की जो कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है उसमें पर्यावरण का चक्र का बिगड़ना, प्राकृतिक संतुलन खराब होना और प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप बढ़ना स्वाभाविक है। और इसी के साथ पहाड़ समाचार में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।